हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को अनलॉक करते हैं। यहाँ पर आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। क्या है हमारा? इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट और किसी ने नहीं, यूएस के राष्ट्रपति, यूएस के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी। कितने शर्म की बात है कि वो हमारे देश के लिए ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं और हमारे देश के फेकू चंद चुपचाप शांत होकर सुन रहे हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, हमारे देश के अंदर ऐसा क्या है क्या नहीं है, वो इस टॉपिक को हम आज बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है ना, उस स्टेटमेंट को देखते हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी क्या है। देश की इकोनॉमी एक मरी हुई इकोनॉमी है, एक डेड इकोनॉमी है। भारत देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, ऐसा उन्होंने बोला। उनकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, फिर आगे देखेंगे। देखो क्या बोला, आई डोंट केयर वॉट इंडिया डज विद रसिया। उन्होंने बोला मुझे कोई मतलब नहीं है कि इंडिया और रसिया का क्या रिलेशन है क्या नहीं है। दे कांट टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। ठीक है, देखो डेड इकोनॉमी की बात आ गई। वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस विद इंडिया। मुझे मतलब नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है या नहीं है। वो उस देश से हम बहुत कम, बहुत छोटी मात्रा में हम व्यापार करते हैं। वी हैव डन वेरी लिटिल बिजनेस इन देयर टैरिफ आर टू हाई अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमने उस भारत देश के लिए सबसे ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। किसके ऊपर? भारत के ऊपर लगाया 25%, रसिया के ऊपर तो पूरा 100% टैरिफ लगा दिया। लाइकवाइज रसिया एंड द यूएसए डू ऑलमोस्ट नो बिजनेस। मतलब रसिया के साथ यूएसए का कोई भी बिजनेस नहीं होता क्योंकि उसने 100% टैक्स लगा रखा है। लेट्स कीप दैट वे ऑल मालदीव देयर फेल्ड फार्मर्स प्रेसिडेंट ऑफ रसिया हु थिंक ही इज स्टिल प्रेसिडेंट टू वॉच हिज वर्ड ही इज एंटरिंग वेरी डेंजरस टेरिटरी। उन्होंने अपने इस वर्ड के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा भारत के लिए गुस्सा जाहिर करा कि इंडियन इकोनॉमिक, तुम लोगों ने वीडियोस भी देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच आ रही है, साफ साफ बोला है आई डोंट केयर अबाउट इंडिया, इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी। ये डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है, वो भी पब्लिकली स्पीच है। ठीक है, और हमारे देश के जो महान अनुभव प्रधानमंत्री 11 साल का जिनको एक्सपीरियंस है, वो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। क्यों बोलेंगे? हिम्मत होनी चाहिए बोलने की, हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। यूएसए की इकोनॉमी सबको पता है कि कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, और हमारी इकोनॉमी सबको पता है 2014 में 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, आज 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बची है। इसीलिए बोला हमारे देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, इसीलिए बोला हमारे देश की डेड इकोनॉमी है। ये देखो इसके अंदर है लाइन लिखी हुई, तुमने देखा होगा, आई डोंट केयर इंडियन इट्स केयर, है ना? ये लिखा ना, आई डोंट केयर इंडिया वर्सेस रशिया, आई द डेड इकोनॉमी ऑफ डाउन, टेक केयर डेड इकोनॉमी। क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है, उन्होंने बोला भारत की जो इकोनॉमी है वो क्या है, बिल्कुल डेड इकोनॉमी हो चुकी है। आगे क्या देखो हम लेकर आए हैं, कैसा टैरिफ लगा रखा है, ट्रम्प ट्रेड डील्स। ट्रंप ने जो टैरिफ पॉलिसी बना रखी है, वियतनाम के लिए मात्र 20%, इंडोनेशिया के लिए 19%, फिलीपींस के लिए 19%, जापान के लिए 15%, यूके के लिए 10%, ईयू के लिए 15%, साउथ कोरिया के लिए 25%। ठीक है, साउथ कोरिया के लिए 15% और हमारे देश भारत के लिए 25%। मतलब अगर कोई सामान यहां से 100 रुपए का जा रहा है तो वहां पर 125 रुपए का हो जाएगा।
वहां के देश के लोगों के लिए हमारे देश का सामान महंगा हो जाएगा ना, हमारे देश का सामान नहीं खरीदा जाएगा वहां के देशों से। इसीलिए जानबूझकर टैरिफ बढ़ाया, जिससे हमारे देश का सामान अमेरिका के अंदर कम बिके। 25% लगाया, और जो रसिया के लिए लगा रखा है वो 100% लगा रखा है। 100% अगर टैरिफ बढ़ जाता है ना तो व्यापार होता ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो व्यापार होता है यूएस से, ठीक है, और रशिया के बीच में। ठीक है, अब देखो, वाई इज इट वॉरिंग, हम क्यों डर रहे हैं, ये क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये टैरिफ वॉर क्यों हो रहा है, ये देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है ना, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है, अगर इससे हमारा 25% टैरिफ लग गया, उससे 12 से 18% हमारा श्रिंक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। अगर इफ ये जो पॉलिसी लग गई, टैरिफ पॉलिसी 15-25% अप्लाई हो गई, तो हमारे देश का जो व्यापार है, किससे, अमेरिका से जो व्यापार है, वो 12 से 18% कम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इंडियन अभी कितना व्यापार हो रहा है प्रेजेंट में, जो प्रेजेंट में अमेरिका, यूएसए और इंडिया के बीच में जो व्यापार हो रहा है ना, ट्रेड हो रहा है, यूएसए के अंदर जितना विदेशी व्यापार होता है उसका 17% हमारे देश से होता है। मतलब हमारे देश का व्यापार और अमेरिका के व्यापार जितना हम दोनों के एक साथ होता है, मतलब ओवरऑल अमेरिका के व्यापार से हमारा 17% सिर्फ हमारे देश के साथ होता है, बाकी 83% अदर कंट्रीज के साथ हो रहा है। हमारे देश से 17% व्यापार हो रहा है, और वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जितनी अमेरिका की जीडीपी है ना, कम से कम लगभग 2.2% जीडीपी एक्सपोर्ट हम करते हैं, जीडीपी के अंदर हम योगदान देते हैं। एक्सपोर्ट जितना योगदान देता है ना जीडीपी में अमेरिका की, उस एक्सपोर्ट में से 2%, 2.2% के आसपास भारत दे रहा है योगदान। इसीलिए भारत को डर है, भारत को डर है, लिखा ना वॉर इज वेरिंग। हम क्यों डर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का जो व्यापार है वो लगभग 12 से 18% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, 12 से 18% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो क्या बताया, हमारे देश के ऊपर कितना परसेंट लगा दिया रेसिप्रोकल टैरिफ, 25%। ब्रिक्स का टैरिफ कितना है, 10%। और टैरिफ ओवर रसिया, पूरे रसिया के ऊपर कितना परसेंट लगा दिया, 100%। पूरे रसिया के ऊपर कितना लगा दिया, 100%। ठीक है, पूरे रसिया के ऊपर 100%, हमारे देश के ऊपर 25%, ब्रिक्स टैरिफ 10%, और पूरे रसिया के ऊपर कितना लगा दिया, 100%। एक बार देखना चालू है। ठीक है, फिर वाई इंडिया यूएस डील डिले, इंडिया और यूएस की जो डील है ना, वो डिले क्यों हो रही है, वो डिले क्यों हो रही है, जो इतना जो झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इंडिया और यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, भारत के अंदर, वो क्यों हो रहा है, डील डिले क्यों हो रही है। जैसे राफेल की डील हो गई या कुछ भी हो गया, वो डिले क्यों हो रही है, अभी बताएंगे कि डिले क्यों हो रही है। डिले इसलिए हो रही है, ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में अब टॉप पर जा रहा है, धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया के अंदर जो डिजिटल पेमेंट है, इंडिया के अंदर जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमारा देश विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा मात्रा में करने लग गया, किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। अब हमारे देश में फोन के पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर होने लग गए, वो एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग अपने देश से दवाइयां, मसाले, खाने पीने का सामान वो एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश से बहुत सारी चीज क्या हो रही है, एक्सपोर्ट होने लग गई, विदेश में जाने लग गई। तो हमारा देश आगे बढ़ने लग गया, हमारा देश आगे बढ़ने लग गया। हमारा देश इतना आगे बढ़ने लग गया
इतना आगे बढ़ने लग गया जिससे हमारा देश ना वर्ल्ड में टॉप 4 इकोनॉमी के अंदर आ गया। हमारा देश देखो कितनी तेजी से आगे बढ़ा, और इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमारा देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर। जिस कारण से यूएस प्रेसिडेंट को क्या होने लग गई, जलन होने लग गई। जिस कारण से क्या हुआ, यूएस प्रेसिडेंट को क्या होने लग गई, जलन होने लग गई। देखो आगे हमने लिख रखा है क्यों हुआ ऐसा। ये देखो कारण क्या है। सबसे पहला ट्रेड डेफिसिट। जो अमेरिका है ना, जो अमेरिका है, यूएस है, उसे दिन प्रतिदिन घाटा होता जा रहा है। किसके अंदर, व्यापार के अंदर, ट्रेड के अंदर दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, घाटा होता जा रहा है ट्रेड के अंदर। अब उस घाटे को कवर करने के लिए क्या करा, ट्रेड के अंदर जो टैरिफ लगता है वो क्या कर दिया, टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ बढ़ा दिया, ठीक है, टैरिफ बढ़ा दिया। अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी। यूएस के प्रेसिडेंट मानते हैं कि अब हर चीज में अमेरिका फर्स्ट होगा। यूएसए जो है वर्ल्ड पावर कंपनी है, सबसे ताकतवर देश कौन है, यूएसए है। ऐसा अमेरिका के जो है राष्ट्रपति वो मानते हैं। वो मानते हैं कि भारत से बहुत आगे है यूएसए, हर चीज में अमेरिका सबसे पहले होना चाहिए, हर चीज में अमेरिका का सामान ही सबसे ज्यादा बिकना चाहिए। इसीलिए अब टैरिफ पॉलिसी लगा दी, व्यापार हो जाएगा कम, उनका सामान धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ज्यादा बिकने लग जाएगा। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट। वो अपने देश के लोगों को ये एजेंडा सेट करना चाहते थे कि हम किसी से डरते नहीं हैं, और भारत को एक धमकी देकर उन्हें डराने की कोशिश करी। उन्होंने वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिकल एजेंडा सेट करा कि इस तरीके की स्टेटमेंट अगर हम देते हैं तो भारत के लोग जो हैं वो दिमागी तौर पर प्रताड़ित होंगे। अब देखो हमारे देश की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, हमारे देश की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, सुन लिया और छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल फेमस पाना चाहते हैं, पॉलिटिकल फेम के लिए ऐसी स्टेटमेंट दी। लेकिन ये ऐसी स्टेटमेंट वर्ल्ड वाइड न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक है। ये मैंने बता दिया अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी के अंदर। एक चीज और देखो, ऐसा क्यों हुआ, जो हमारे अमेरिका की जो कंपनी है ना, जो इंटरनल ट्रेड उनके देश के अंदर जो कंपनियां हैं उनके ऊपर क्या होने लग गया, मान लो ये सब छोटी छोटी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको क्या होने लग गया, घाटा होने लग गया, व्यापार में घाटा होने लग गया। इसीलिए वहां से सामान आएगा, महंगा आएगा, तो इनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद लो इंडियन जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। हमारे देश की जीडीपी जो है ना बढ़ तो रही है, हमारे देश की जो जीडीपी है ना वो बहुत तेजी से विकास तो कर रही है, हमारे देश की जीडीपी जो है वो बहुत तेजी से विकास तो कर रही है, लेकिन उससे डोनाल्ड ट्रंप क्या हुआ है, निराश हो गए। इतनी तेजी से विकास करने के बाद भी जीडीपी बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल से बढ़ रही है। उन्हें लगा भारत की अर्थव्यवस्था आगे ना बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने मेंटल प्रेशर डाल दिया देश के लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर, पॉलिटिकल फेम पाने के लिए, ठीक है। देश का व्यापार जो था घाटे में जा रहा था, इसीलिए टैरिफ बढ़ाकर उन्होंने एक ऐसा न्यूज क्रिएट कर दिया जो सब लोगों के दिमाग में आ गया, ये क्या बोल दिया ट्रंप जी ने, ये क्या बोल दिया ट्रंप जी ने। और जो है ये हमारे मोदी जी अभी तक क्या कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस वीडियो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों की क्या राय है, ज्यादा से ज्यादा चैनल पर कमेंट करके बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। यो